हेलो बच्चों, जेसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 8 में चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग चतुर्भुज के परिचय के बारे में पढ़ लिए थे, आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जेसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए आपको, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ जाके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चनों को हल करना। ये देखिए बच्चों, प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में हैं। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ये हमें क्वेश्चन दिया है बच्चों। इसमें हम लोग चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे दिया है, हमें कोणों को हल करना है, कोणों के मानों को हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक चतुर्भुज बना लेते हैं। उसमें अनुपात कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी दर्शा देते हैं। ये देखिए बच्चों, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी हमने चतुर्भुज एक बना दिया। ठीक, अब इसमें बोलता है कि अब हम लोग मान लीजिए कोण ए को मान लेते हैं 3x, तो यहाँ लिख देंगे हल में, माना कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 3x, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 5x, कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 9x, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 13x। जितना अनुपात दिया था उसको हम x मान लिए। अब हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ, ठीक, इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, तो कोण ए का मान क्या है, यहाँ देखिए 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x धन कोण बी का मान ए क्या है 5x, कोण सी का मान क्या है 9x और कोण डी का मान क्या माने हैं 13x, बराबर हो जाएगा किसके 360 डिग्री के। ठीक, अब क्या होगा, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 और 9 8 17, 17 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ लिख सकते हैं 30x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अब क्या होगा बताइए, x बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री में किसको 30 को, डिग्री को क्या कर देंगे 30 को घटा देंगे, यहाँ डिग्री मत लीजिए, तो 30 ये कट गया, कितना आ जाएगा 12। तो x का मान कितना आ गया 12। ठीक, अब क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कितना माने थे 3x माने हैं, तो 3x में हम क्या कर देंगे 3 का गुणा, x का मान निकाल लिए हैं 12 से, 12 12 14 36। ठीक, 36 डिग्री। ऐसे ही कोण बी का निकाल लेंगे, कोण बी बराबर कितना है, क्या माने थे 5x माने हैं, तो 5x, तो 5 का गुणा किससे कर देंगे, x की जगह में हम 12 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक, कोण सी बराबर कितना होगा, क्या माने हैं 9x माने थे, तो 9 का गुणा किससे कर देंगे 12 से, तो कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक, कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, क्या माने हैं 13x,
ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 12, तो कितना आ जाएगा 156 डिग्री। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों को लिख देंगे। अतः चतुर्भुज के कोण कौन कौन से हो जाएंगे हैं, कौन कौन से हैं लिख देंगे। 36 डिग्री, एक 60 डिग्री निकाले हैं, और एक कौन सा निकाले हैं 108 डिग्री, और एक 156 डिग्री। ठीक, ये हमारा आंसर है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत मोस्ट है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिए और ज़रूर इसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। आप वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज लिए हैं, इसमें विकर्ण अगर बराबर हो जाता है तो वह एक आयत है। ये हमें क्वेश्चन में बताना है। चलिए हम इसके विकर्ण खींच देते हैं। कैसे खींचेंगे, ए से सी और बी से डी विकर्ण खींचेंगे। चलिए खींच देते हैं। इसमें बोला है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं, तो ये मान लो ए सी और बी डी बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो दर्शाई कि ये आयत होगा। तो हमें ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिए हैं, अगर इसमें विकर्ण अगर बराबर हो जाता है तो हमें दर्शाना है कि ये जो बना है चतुर्भुज ए, तो ये एक आयत है। तो चलिए हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी, यहाँ लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज जो क्वेश्चन में दिया है उतना लिखना है हमें। ठीक है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या दिया है बताइए, विकर्ण जो है बराबर है, मतलब यहाँ विकर्ण कौन सा है, ए सी विकर्ण जो है बी डी विकर्ण के बराबर। तो यहाँ लिख देंगे विकर्ण ए सी बराबर होगा किसके, बी डी के, विकर्ण बी डी के। ठीक, अब हमें जो सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये जो ए बी सी है, ए बी सी डी जो है एक आयत है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी सी डी एक आयत है। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमें ऐसा चतुर्भुज लेना है इसमें जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। ऐसा त्रिभुज लेना है जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। तो देखिए यहाँ कौन सा त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। ये देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए एक मैं अलग उसमें से बना देता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने अलग ब्लू पेन से त्रिभुज ए बी सी बना दिया है, देखिए। और जो नीला पेन से रेड पेन से रहेगा त्रिभुज डी ए डी सी बी, ये वाला त्रिभुज। हमें ऐसा त्रिभुज लेना है दोनों जिसमें दोनों विकर्ण आ जाए। तो हम एक त्रिभुज ये ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ये वाली त्रिभुज ले सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, जो नीले पेन से है। और एक त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं, त्रिभुज डी सी बी, ये वाली त्रिभुज ले सकते हैं, डी सी बी, ये वाली त्रिभुज ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ये विकर्ण आना चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी
ए बी सी ये वाला त्रिभुज ले लिए, और जिसमें दोनों विकर्ण आना चाहिए, त्रिभुज क्या ले लेंगे, डी सी बी। तो डी सी बी ये वाला ले लेंगे, तो डी सी बी में लिख देंगे ना। हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, चलिए अब इसमें क्या क्या भुजाएं बराबर हैं, हमें इसको सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीज बराबर में लाना पड़ेगा, है ना। इन दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज बराबर लाना पड़ेगा, तभी सर्वांग समता सिद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमें पता है जो AC विकर्ण था BD विकर्ण के बराबर है, मतलब ये जो विकर्ण A से C गया है, ये विकर्ण इस BD विकर्ण की क्या है, बराबर है। तो ठीक हम लोग लिख सकते, ये हमें क्वेश्चन में दिया भी है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा BD के, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, जितना दिया था उतना हम लोग लिख दिए। ठीक, अब हमें देखना है कि ये जो AC विकर्ण BD के विकर्ण के तो बराबर हो गया, तो हमें कहीं इसका चित्र अलग से बना लेते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा बच्चों। चलिए बना लेते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने अलग से बना लिया है। ये अभी हम लोग जो AC बराबर है BD के, तो ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। ठीक, अब क्या बोलता है, अब हमें पता है कि जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB में जो इसमें कौन सा त्रिभुज आ रहा है, भुजा आ रही है। देखिए ये जो BC भुजा है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो हमें पता है एक ही ये आयत वो चतुर्भुज बना है, तो ये अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा, तो मतलब ये भुजा भी, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ना कि BC बराबर होगा BC के या CB के, दोनों लिख सकते हैं। CB ही BC के जैसे ही है। ठीक है, ये क्या है, उभयनिष्ठ, क्या है, उभयनिष्ठ की वजह से। ठीक, अब इतना हो गया। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज में ये जो है, देखिए इस चित्र में समांतर चतुर्भुज ABCD में ये भुजा के सम्मुख को भुजा कौन सी हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी। मतलब इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। किस नियम से, ये हम लोग जानते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर होगा किसके, DC के। देखिए AB बराबर हो जाएगा DC के, किस नियम से, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। लिख देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने लिख दिया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए कि इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर। मतलब हम लोग 3 चीज इसमें दोनों त्रिभुजों में हम लोग 3 चीज दर्शा दिए कि बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB सर्वांग सम है। किस नियम से, भुजा सर्वांग समता से। यहाँ लिख सकते हैं यहाँ कि त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DCB की। ठीक, किस नियम से, यस सर्वांग समता, मतलब साइड या भुजा सर्वांग समता से। ठीक,
जब हमें पता है कि जब ये सभी भुजाएं बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तो यहाँ का जो कोण है, यहाँ देखिए ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो कोण हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी डी के, या डी सी बी के लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं किस नियम से, सर्वांग समता त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण कौन सा, ये देखिए ए बी सी बराबर है कोण बी सी डी के, कोण बी सी डी के किस नियम से, सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव, संगत अवयव। ठीक, इतना हो गया। अब हमें पता है कि तिर्यक रेखा, ये जो बीसी के तिर्यक रेखा बीसी के एक ही ओर बने अंतःकोण क्या होते हैं, 180 के बराबर। मतलब यहाँ का कोण का मान यहाँ के कोण के का मान कितना हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, परंतु कोण ए बी सी धन ए बी सी धन कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। किस नियम से, हमें तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण 180 के बराबर होता है। ठीक, तिर्यक रेखा के बीसी के एक ही ओर बने अंतःकोण हो गया। ठीक, अब हमें इसको देखिए, यहाँ कोण ए बी सी, ये जो कोण बी सी डी बराबर है, तो हम लोग इसको कोण ए बी सी धन कोण ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी, कोण ए बी सी धन कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के, हो जाएगा ना। तो इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो 2 कोण ए बी सी हो जाएगा, क्योंकि 2 ए बी सी है कोण ए बी सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा किसके, 180 डिग्री के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री में हम जिसको घटा भाग दे देंगे 2 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ के कोण का मान क्या हो गया, कोण ए बी सी, यहाँ के कोण का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ भी के कोण का मान भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ भी के कोण का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ के कोण का भी मान आ जाएगा 90 डिग्री। तो हमें पता है कि जब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों, तो वो क्या हो जाता है, एक आयत हो जाता है। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः समांतर चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। ठीक, इसका आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आप इसको वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं वो भी मोस्ट है, और ये एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन चतुर्भुज से पूछे जाते हैं। तो आप सभी बच्चे उसको उन क्वेश्चनों को क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपसे बनेगा, आपको एग्जाम में प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी, ये भी मोस्ट है, जिसको आप लोग इसका स्क्रीन वो कर लीजिएगा, मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब मैं बता दूंगा तो आप लोग इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोगों से और अच्छे से बनने लगेगा। ठीक है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप लोगों से ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह समचतुर्भुज होता है। तो चलिए, एक चतुर्भुज मैंने लिया है। ठीक, तो यहाँ मान लीजिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। इसमें बोला है कि यदि इस पर एक विकर्ण खींच लेते हैं इसको। ठीक, विकर्ण मैंने ए सी और बी डी खींच लिया, ए से सी डी खींचा हूँ और बी से डी खींच लिया हूँ। अब बोलता है इस क्वेश्चन में, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण हो, मतलब जो विकर्ण हो परस्पर विकर्ण, जो कोण मतलब जो ए सी विकर्ण खींचे हैं और बी डी विकर्ण खींचे हैं परस्पर समकोण हो, मतलब यहाँ कितने डिग्री का कोण बनाता हो, ये 90 डिग्री का कोण बनाता हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे, तो ये यहाँ एक दूसरे को कहाँ समद्विभाजित करता है? 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। यहाँ भी कितने डिग्री का करेगा? 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का। ठीक, हर जगह मतलब 90 डिग्री का करेगा। तो वह समचतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब हमें पता है जब ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है तो यहाँ की जो भुजा, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम मान लीजिए ओ माने ले रहे हैं, तो ओ बी बराबर हो जाएगा ओ डी के, और ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। मतलब ये वाली भुजा जो हो जाएगी इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक, ये एक समचतुर्भुज के रूप में बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे हल में, पहले जो दिया है उसको लिख देंगे, दिया है। ठीक, क्या दिया है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ठीक, जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो लिख देते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज ए बी सी एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, जितना क्वेश्चन में दिया था लिख दिए हैं। चलिए अब क्या सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है? ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी दिया है ये एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज का ये चिन्ह है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। ठीक, लिख दिए। अब लिख देंगे उपपत्ति। क्या लिख देंगे? उपपत्ति। ठीक, यहाँ हम लोग मान लेंगे, माना विकर्ण जो ए सी और बी डी हैं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं, माना ये हमें दिया नहीं है तो इसको लिखना पड़ेगा। माना दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदु, ये देखिए, माना दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, लिख दिए। अब देखिए, अब हमें कौन सा त्रिभुज लेना है जिससे हम उसको सर्वांग समता सिद्ध कर दें, फिर वे भुजाएं बराबर हो जाएं। ठीक, तो जिससे हमारा ये जो चतुर्भुज ए बी सी डी लिए हैं इसको हम सब चतुर्भुज बना पाएँ। तो चलिए हम ले लेते हैं। हमें ऐसे चतुर्भुज लेना पड़ेगा बच्चों, त्रिभुज लेना पड़ेगा ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ डी में इस पर सर्वांग समता सिद्ध कर देंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आएगी। फिर ऐसे ही बी ओ सी
और COD लेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर आ जाएगी। तो हमें सभी सर्वांग समता से ये भुजाएं बराबर आ जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। AOB यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज AOD में। ये देखिए AOB और AOD ये वाले त्रिभुज ले लिए हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने अलग से एक इसका पार्ट निकाल लिया है। जो त्रिभुज के पार्ट हैं इस चतुर्भुज में, तो इसको हम अलग से निकाल लिए हैं। अब इस पर सर्वांगता सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हमें को देखिए यहाँ त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में ये देखिए जो AO आ रही है, यहाँ देखिए बच्चों, जो ये AO भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगा। अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग किस नियम से, उभयनिष्ठ के नियम से। तो यहाँ लिख सकते हैं AO बराबर होगा AO के, इस नियम से उभयनिष्ठ भुजा है। किस नियम से, उभयनिष्ठ से, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक, उभयनिष्ठ भुजा, क्योंकि दोनों त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गया तो जो कोण AOB, यहाँ देखिए यहाँ कोण AOB कितना बनाया है, 90 डिग्री। तो वहाँ ऊपर भी बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि ये सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री। हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ भी कोण का 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री, और यहाँ भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का ही बनाएगा, ठीक। जब AOB 90 डिग्री का हो जाएगा तब कोण AOD भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण AOB बराबर है कोण AOD के। यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री का है, लिख सकते हैं, क्योंकि हमें समकोण बनाता है यहाँ, ठीक। जब ये अब ये देखिए यहाँ कितने 90 डिग्री का कोण बन गया, ये भी 90 डिग्री का कोण बन गया, ठीक, इतना हो गया। अब ये देखिए जब ये एक भुजा प्राप्त हो गया, एक कोण प्राप्त हो गया बराबर, तो और एक चीज़ हमें प्राप्त करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सर्वांग समता सिद्ध करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुज में। तो अब जब देखिए ये देखिए जब चतुर्भुज जो 90 डिग्री का हो जाता है तो ये एक समचतुर्भुज के रूप में होने लगता है। तो हमको पता है अभी तो हमें समचतुर्भुज सिद्ध ही करना है। तो इस चतुर्भुज में जब विकर्ण AC और BD क्या करते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ की भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, और यहाँ की भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो बना है OB या BO इस भुजा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख सकते हैं BO बराबर हो जाएगा किसके, OD के। BO बराबर होगा किसके, BO बराबर होगा OD के। यहाँ लिख सकते हैं दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। हमें पता है कि किसी चतुर्भुज के अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं किसी बिंदु पर, तो वहाँ बना माने 2 भुजाएं को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर का होगा तो यहाँ भी कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये AC को 8 सेंटीमीटर पर काटेगा तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का, तो यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर। तो मतलब सभी ये दोनों कोणों को, ये दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। लिख सकते हैं यहाँ दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो दोनों
विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक, न लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए बच्चों, इसमें एक भुजा और एक कोण, एक भुजा प्राप्त हो गई हमें बराबर, तो हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD सर्वांग है। कौन सी नियम से? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज AOB सर्वांग है, त्रिभुज AOD किस नियम से? भुजा कोण भुजा या साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, इस नियम से ये क्या हो गया? वो हो गया। अब देखिए, जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो यहाँ का कोण जो है, देखिए जब ये भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये जो AB भुजा है, ये जो AB भुजा है इस भुजा के बराबर होगा AD भुजा के। जब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पर रखेंगे तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, OA भुजा OA के बराबर और BO भुजा OD के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, तो AB भुजा AD के बराबर हो जाएगा। किस नियम के? सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव की वजह। यहाँ इसलिए लिख लीजिएगा, यहाँ लिख सकते हैं इसलिए AB बराबर होगा AD के। ठीक, किस नियम से? सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव। तो सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव की वजह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लोग ये भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या कर दिए? बराबर कर दिए। तो हमें पता है जब, क्योंकि दोनों भुजाओं में चतुर्भुज ABC क्रमांगत क्या है? बराबर हैं। देखिए अभी बराबर निकाले हैं, AB बराबर है AD के, तो यहाँ लिख सकते हैं इसलिए दोनों भुजाएं चतुर्भुज ABCD की क्रमांगत भुजाएं हैं। क्रमांगत भुजाएं हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज होगा। चलिए, इसका ये हो गया हमारा बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह ये भी भुजाएं, इसी तरह ये भुजा भी और ये भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। जब सभी भुजाएं क्या हो गई? बराबर। सभी भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तो हमें पता है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। ठीक, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रख के भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आप वीडियो को पुश करके भी आराम से लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चनों को। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चनों को अगले वीडियो पर करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को हमारे पुराने वीडियो देखना है तो आप सभी बच्चे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ मैथमेटिक्स क्लास 9 के नाम से बनी हुई है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पीछे क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी अच्छे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बनाकर और अच्छे से समझा सकें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।